आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। यह वक्त है कि हम अपने ध्यान को अपने स्क्रीन्स की ओर लगाएं और उस वचन को ध्यान से सुनें और अपने अंदर ग्रहण करें जो आज परमेश्वर पास्टर ज़ायन के द्वारा हमारे साथ बांटना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, भला है। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु के नाम में, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए, तेरे विश्वसनीयता के लिए। तू विश्वसनीय है प्रभु। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन इनके जीवन में समझ, विश्वास, अनुग्रह और एक संपूर्ण समाधान लेकर आएगा। ये अपने जीवन की बुलाहट को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और तेरे वचन में खुद को स्थापित कर पाएंगे। अपने आप को चट्टान के ऊपर खड़ा कर पाएंगे कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान इन्हें गिरा ना पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास, स्पेशल, अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। ये महीना बहुत ही स्पेशल है और ये एक बड़ा टाइमली मैसेज है। प्रेज गॉड। अगस्त का महीना शुरू हुआ है एंड एक भविष्यवाणी आई है इस महीने के लिए कि ये महीना मेडिटेट करने का महीना है, मनन करने का महीना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने का समय है। ये जो गाइडेंस है, प्रोफेटिक गाइडेंस है, ये मेरे आत्मिक पिता पास्टर क्रिस ने पूरी दुनिया को दिया है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मनन करने के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही तेज है। बाइबल कहती कि ये दो धारी तलवार है, ये कुछ भी कर सकती है। यहाँ की एक जगह लिखा है कि हमारे जो युद्ध करने की जो वेपन्स हैं वो परमेश्वर से स्ट्रांग है। वो क्या है? वचन। वो कहते हैं कि इन अस्त्रों के द्वारा हम कोई भी चीज़ को काट सकते हैं, कोई भी स्ट्रांग होल्ड्स को उखाड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली है। अब जब ऐसा कोई सुन लेता है तो अज्ञानता में वो ना बहुत अपने दिमाग से एक व्यक्ति चलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने गाड़ी में एक बाइबल रखते हैं। बहुत से लोग अपने तकिया के नीचे बाइबल रखते हैं ताकि अच्छे से रात में नींद आए, कोई शैतान ना आए। इनफैक्ट आपने ऐसे कई जगह देखा होगा कि जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते वक्त
एक व्यक्ति के सिर के ऊपर बाइबल रख देते हैं। आत्मिक समझ के ना होने के कारण ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारे गवाहियों के लिए। बहुत बार ऐसा काम भी कर जाता है कि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है, उसे भगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो शैतान की आत्मा भाग नहीं रहा। फाइनली बाइबल उसके ऊपर रख दिया, उसके बाद फाइनली शैतान की आत्मा भाग गई। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक शारीरिक बाइबल नहीं है। शारीरिक बाइबल या तो फिजिकल बाइबल जो है वो एक स्टोरेज टूल है, मतलब एक ऐसा चीज जिसके अंदर वो वचन लिखा गया है, परंतु वाकई में सही स्थान, वचन का सही स्थान वो बाइबल नहीं है। बाइबल तो सिर्फ सेव करने के लिए है, बचाए रखने के लिए है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए है। जो परमेश्वर के वचन का सही स्थान है वो है एक विश्वासी का आत्मा। एक विश्वासी का आत्मा, विश्वासी का दिमाग नहीं, विश्वासी का आत्मा। ना इसे थोड़ा सा मैं और एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा। इससे पहले कि एग्जाम्पल दिखाऊं, अब हम एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे एक साथ, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। और ये कहता है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। कहते ये नियम की किताब तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए। ध्यान दीजिए, ये क्या कहते हैं, मुंह से निकलने ना पाए। बट दाउ शैल मेडिटेट देयरिन डे एंड नाइट, परंतु तुम इसे दिन रात मनन करते रहना, दैट दाउ मेस्ट ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंगली, ताकि तुम अपने जीवन में वही होता हुआ देखो जो लिखा हुआ है। Praise God. And then thou shall make thy way prosperous. और इस तरीके से तुम अपने रास्ते को समृद्धि से भर दोगे। And then thou shall have a good success. और फिर तुम्हें एक बहुत सुंदर कामयाबी मिलेगी। Praise God. तो ये क्या कह रहा है, इसको तुम दिन रात बोलते रहो, दिन रात मनन करते रहो, तुम्हारे मुंह से ना निकले, दिन रात मनन करते रहो। और ऐसा करने पे तुम पाओगे कि जो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वही तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगी। मतलब वचन को जब हम मनन करते हैं वही वचन हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। वही वचन में जो लिखा है वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में देख पाते हैं। प्रेज गॉड। बहुत बार आप लोग जब प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजते हो मुझे, आपके कॉल्स मैं उठाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, या तो 90% टाइम ऐसा होता है कि मैं सुनता हूँ, सुनने के बाद आपको एक वर्स देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस वर्स को आप मनन करो, इस वर्स को बोलते रहो। प्रेज गॉड। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बीमार है, हाँ वो डॉक्टर के पास जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु चंगा करने वाला जो है वो आत्मा होती है, परमेश्वर की आत्मा। और उसे मैंने कहा कि आप ये वाला वर्स लिखो कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से निकाला वही आत्मा आज आप में है और आपके हर एक अंग को जीवन से भरती है। और मैं कहता हूँ कि इस वर्स को आप बोलते रहो, बोलते रहो। प्रेज गॉड। क्या होगा जब आप इसे मनन करोगे और बोलोगे, आप अपने जीवन में वही देखोगे। आप देख पाओगे कि पवित्र आत्मा आपके अंगों को जीवन से भर रही है। आप देख पाओगे कि जो आप प्रयास कर रहे हो,
चाहे विश्वास लगा के या चाहे चिकित्सा करके, वो प्रयास फल लाना शुरू हो रही है। प्रेज गॉड। सो यू नो, परमेश्वर के वचन को मनन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो बाइबल कह रही है यहाँ पे, वो दोबारा देखते हैं क्या लिखा है। that thou mayest observe to do, can we see the scriptures? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. ताकि तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि वो सारी चीजें जो लिखी हुई हैं तुम्हारे जीवन में हो रही है। क्या लिखे? That thou mayest observe to do according to all that is, यहाँ पे लिखा all that is written therein, मतलब सब कुछ, एक चीज नहीं, सब कुछ। कंडीशन क्या है? तुम्हारे मुंह से जाने ना पाए, मतलब मुंह से बोलते रहना है और दिन रात मनन करना है ना। ये जब परमेश्वर जोशुआ को बता रहा था, ये जोशुआ का जो कमीशन है, जोशुआ का जो कार्य है, बुलाहट की शुरुआत में वो कह रहा था। वो अब लीडर बनने वाला था, मोसेस का स्थान ले रहा था, वो मोसेस का स्थान ले रहा था। और मोसेस का जब वो स्थान ले रहा था, स्थान लेते वक्त परमेश्वर ने बोला, जिस तरीके से मोसेस के साथ मैं था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरना नहीं है, स्ट्रांग रहना है। और उसके बाद उसने ये सीक्रेट बताया कि नियम को आज हमें वचन दिया गया है। वो नियम था, पुराना नियम था, उस समय वचन नहीं आया था, उस समय नियम आया था। तो कह रहा है कि वो जो दिया गया है उसे दिन रात तुम मनन करो, तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, मतलब मुंह में तुम्हारा नियम ज्यादा होना चाहिए। प्रेज गॉड। और उससे क्या होगा? तुम देखोगे कि हर एक चीज जो लिखी हुई है तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी। उसके बाद लिखा है कि तुम, मतलब परमेश्वर खुद जोशुआ को बोल रहे, तुम अपने रास्ते को समृद्धि की ओर ले जाओगे। हर एक रास्ता समृद्धि की ओर नहीं जाता, बट तुम अपने रास्ते को समृद्धि की ओर ले जा सकते हो। कैसे? परमेश्वर के वचन को पकड़े रह के, परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए। प्रेज लॉर्ड। और फिर कहते कि thou shall have a good success। सिर्फ सक्सेस नहीं, गुड सक्सेस, मतलब एक अच्छी कामयाबी। कामयाबी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट बाइबल कहती है कि तुम्हें एक अच्छी कामयाबी मिलेगी, छोटी मोटी कामयाबी नहीं, एक अच्छी कामयाबी। वाओ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, मैं आपको कह रहा था कि जो बाइबल है वो सिर्फ वचन को बचाने के लिए है, परंतु वचन का जो असली स्थान है वो है विश्वासी के आत्मा। एक विश्वासी के आत्मा में परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। और विश्वासी के आत्मा में जब परमेश्वर का वचन रहता है तो विश्वासी के मुंह में भी वही वचन आता है। विश्वासी के मुंह में भी वही वचन आता है। वो वैसा है, विश्वास के अनुसार ही वो बोलता है, विश्वास के अनुसार ही वो अंगीकार करता है। प्रेज गॉड। बहुत बार ये सारी चीज़ें सीख कर लोग अपने जीवन में एक अंगीकार के लिए समय निकालते हैं। वे आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के अंगीकार करते हैं। ये अंगीकार करना हमारा जीवन है। ये कोई एक सेरेमनी या कोई एक रिचुअल नहीं है। मतलब एक व्यक्ति बैठा है अपने बिजनेस के लिए अंगीकार करने के लिए, और वो कह रहा है कि मेरा बिजनेस यीशु के नाम में कामयाब है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं समृद्ध हूँ, मेरे बीज कार्य कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और वो परमेश्वर के वचन को कोट कर रहा है,
वो कह रहे कि इस दुनिया का सब अच्छा चीज़ मैं भोगूंगा, धन मेरे जीवन में धूल की तरह मेरे जीवन में सोना आता है। वचन में जितने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं सबको कन्फेस कर रहा है। हम इसलिए कन्फेस करते हैं क्योंकि हम मानते हैं और विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। हम इसलिए कन्फेशन नहीं करते कि ताकि हमें वो मिले। हम इसलिए कन्फेशन नहीं करते कि ताकि हमें वो चीज मिले। ऑफ कोर्स मिलेगी, बट मिलने से पहले हमें उसमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो बहुत समय से, मतलब कई सालों से कन्फेशन कर रहे हैं, परंतु उनका कोई बदलाव नहीं आ रहा। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाला था जो मैं अभी करूँगा। अब आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से सब कुछ पता है। मतलब इतना उन्होंने बाइबल पढ़ा है, इतने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, इतने किताबें पढ़ी हुई हैं, उन्हें बाइबल का A to Z पता है। कुछ भी आप बोलना शुरू करेंगे, कुछ भी सिखाना शुरू करेंगे, आपसे पहले वो बता देंगे कि आप क्या बोलने वाले हो। लेकिन जब आप उनके जीवन को देखते हो ना, उनके जीवन के देखते हो, आपको वैसा कोई फल नहीं दिखता। और फिर ऐसे लोगों को देख के मैं पूछता हूँ कि परमेश्वर क्या हुआ है इनके जीवन में, इतना कुछ पता है, इतना कुछ समझ है, कोई क्वेश्चन पूछो कितना सही से जवाब देते हैं, परंतु इनके जीवन में वो फल क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। परमेश्वर का वचन अगर हम दिमाग में भर ले तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को हम दिमाग में भर ले उसका कोई फायदा नहीं है। मनन करना एक प्रक्रिया है। जब आप उसे सही मानते हो, जब आप सोचते हुए, ये ध्यान लगाते हुए, समझते हुए कि ये ही सच है और इसके अलावा और कोई सच नहीं है। आप समझ रहे हैं, यही एकमात्र सच है और इस सच्चाई के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और ये मनन करते हुए वो चीज जो आपके दिमाग में है या वो चीज जो आपके बाइबल में है, चाहे फोन में बाइबल हो या चाहे प्रिंट में बाइबल हो, उस चीज को जब आप मनन करते हो कि यही सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है और मैं अपने आप को इसी रोशनी में देखता हूं, तो वो वचन जो दिमाग में है या जो कॉपी में है वो आपके आत्मा में ट्रांसफर होता है। वो वचन विश्वास के साथ मिलता है, वो वचन विश्वास के साथ घुल मिलता है और आपकी आत्मा में आता है। प्रेज गॉड। कई साल पहले मिनिस्ट्री की शुरुआत में ऐसा प्रश्न आया कि पास्टर जब प्रार्थना करते हैं तो इमीडिएटली एक रिजल्ट दिखाई देता है। हम लोग तो उसी एग्जैक्टली सेम चीज़, सेम तरीके से सेम सारी चीज़ें बोलते हैं, बट इमीडिएटली वो चीज़ नहीं दिखाई देता। हमने तो कुछ अलग नहीं बोला और परमेश्वर तो अलग नहीं है। तो पास्टर जब बोलते हैं सेम चीज़ हम बोले तो हमें क्यों नहीं मिलता। और ये समझाने के लिए मैं बोल रहा था कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरे को बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर है, एक दूसरे को बोलते हैं ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। अब एक व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है क्योंकि उसका दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि किसी भी विश्वासी को देखो या चर्च में जाओ, बोलते ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उसके मॉर्निंग में कोई गुड नहीं है, जस्ट बस बोलना है क्योंकि वो उसका जॉब है। उस तरीके से प्रोग्राम हो गया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हाँ जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास नहीं कर रहा। हाँ वो विश्वासी है
परंतु वो प्रेज द लॉर्ड इस तरीके से बोल रहा है, मान लो कि कोई एक नर्सरी का राइम गा रहा हो जिसका कोई मतलब नहीं है, बस सीख के बोल रहा है। वैसा प्रेज द लॉर्ड से कुछ नहीं होगा। और बहुत बार क्या, हर एक बार आपने ये देखा होगा कि कोई भी परमेश्वर का जन जब एक सर्विस लेने आता है तो प्रेज द लॉर्ड, और अचानक से वो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलने से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो वाकई में मान के परमेश्वर को कहते प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब फर्क कहाँ है? क्या हुआ? एक व्यक्ति ने परमेश्वर के बारे में मनन किया और वो परमेश्वर को वाकई में प्रेज द लॉर्ड कह रहा है, तो जो वो बोल रहा है ना, वो सिर्फ आवाज़ नहीं निकल रहा, उसकी आत्मा से वो अंश, वो पावर, वो ताकत, वो अभिषेक निकल रहा है। यस। और दूसरा व्यक्ति सिर्फ पता ना कि बाजा की तरह बज रहा है। एक हॉर्न बजाएंगे, हॉर्न बजा के किसकी स्तुति करेंगे? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ अपना मशीन है, बज रहा है, वो तो मशीन है, बज रहा है। वही होता है जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो कि यही सच्चाई है, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है, मनन करते हो और वो आपकी आत्मा में रहती है, फिर आप उस वचन को मुंह से भी बोलते हो अपने सिचुएशन के अनुसार। ये नहीं कि आपको सिर्फ कोट करना है कि अच्छा रोमियो का 8 का ये, उसके बाद बोलने लग गए, ऐसा नहीं। आप उस वचन को अपने परिस्थिति में बोलना शुरू करते हो। वो इस तरीके से काम करता है मानो कि परमेश्वर आपके होठों से खुद बोल रहा हो। वो इस तरीके से कार्य करता है। परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना कैसे की? बोलकर उसने बोला ज्योति हो, ज्योति हो क्या? प्रेज गॉड। तो जब एक विश्वासी अपने जीवन के ऊपर, अपने परिस्थिति के ऊपर अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए वचन को बोले, वो वचन जिसका मनन किया हुआ है, वो वचन जो उसके दिमाग में नहीं परंतु आत्मा में विश्वास के साथ भरा हुआ है, जब वो उसे मुंह से बोले तो वो खाली वचन नहीं रहता, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हुई, परमेश्वर के शक्ति से भरी हुई परमेश्वर का वचन बन जाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमारा एक हर एक दिन हम एक आर्टिकल सबके साथ शेयर करते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो हर एक दिन आपको ये मिलता होगा ज़रूर। वो यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में भी हर एक दिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस नाम का एक आर्टिकल निकलता है। क्यों निकलता है? ताकि आपके पास वचन हो और उस वचन को आप मनन कर पाओ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। इस मैसेज को आप अगस्त में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, या कई साल बाद कहीं और मीडियम से देख रहे हो, वचन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये संदेश आप तक पहुंचा है और इसको सुनकर अगर अच्छा लगा है वहीं तक ना सीमित करें, अपने जीवन में अप्लाई करें। और परमेश्वर की महिमा होती है जब आप गवाही के साथ वापस आते हैं कि मैं भी वचन के ऊपर खड़ा हुआ, मैंने भी वचन को अपने जीवन में आजमाया और देखो परमेश्वर कितना सुंदर है मेरे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हम अपने भेंटों को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे, और जैसे आप अपने भेंटों को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं अपने भेंटों के द्वारा, अपने 10वां अंश के द्वारा, अपने पहलौटे के द्वारा, अपने धन्यवाद की भेंट के द्वारा, ये समय है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, इन सारे विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। ये आज का वचन एक अनुग्रह के साथ इनके जीवन में आया है यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ये तेरे वचन
के ऊपर कदम रखते हैं, जैसे तेरे वचन को आजमाते हैं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। और खासकर मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस वक्त एक बीज बो रहे हैं, जो इस वक्त अपने 10वां अंश दे रहे हैं, जो इस वक्त अपने भेंटों को रिलीज कर रहे हैं। ये विश्वास के कार्य में इन्वॉल्व है, बिना विश्वास के नहीं कर रहे हैं। इन्होंने विश्वास किया है और ये विश्वास के साथ अपना कार्य जोड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि और हक के साथ तेरी आत्मा इनके जीवनों में कार्य करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, और ये लोग स्ट्रांग होने पाए, स्ट्रांग यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा, ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं, और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। The King of Glory, no more sorrow, no more weeping. Tell a story, I'm a lesson. Christ is coming by. Christ is coming, the King of Glory, no more sorrow, no more weeping. Tell a story, I'm a lesson. Christ is coming by. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.